Great morning, believers. So let's start with basic English, right? ये हमारा पहला लेक्चर है और मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूँगा, बिल्कुल जहाँ से मतलब एक मैंने जो प्रॉमिस किया कि 5th स्टैंडर्ड से लेकर 10th स्टैंडर्ड तक देन ग्रेजुएशन लेवल जितने भी लोग हैं सबके लिए इंग्लिश यूज़फुल रहेगा। तो मैं उसी लेवल पर पढ़ाने की कोशिश करूँगा। मैं ये सोच कर पढ़ाने की कोशिश करूँगा कि एक 5th स्टैंडर्ड का बच्चा भी शायद बैठकर ये लेक्चर देख रहा होगा। तो मैं उसी लेवल पर मतलब पूरी कोशिश करूँगा कि मैं एक लेक्चर आप लोगों को दे सकूँ। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बड़ी वीडियो नहीं बनाएंगे, जल्दी जल्दी मतलब अंडरस्टैंड करवाऊँगा और डेली 10 मिनट 15 मिनट आपको इंग्लिश का ये लेक्चर देखते रहना है प्लीज़। जितना आप कंसिस्टेंसी रखेंगे उतना आप बहुत परफेक्ट बनेंगे अपनी लाइफ में। इंसान 2 दिन में 3 दिन में परफेक्ट नहीं बनता है ना, कंसिस्टेंसी मस्ट है। तो चलिए, मैं जब भी किसी सब्जेक्ट के बारे में बात करता हूँ तो सबसे पहले मैं आपको बोलता हूँ कि आप अपने आप को वहाँ पर इमेजिन करो। तो मैं वहीं से आज स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, मैं वहीं से आज स्टार्ट करता हूँ। तो समझ कर चलिए कि मैं यहाँ पर अपने आप को इमेजिन करता हूँ कि ये जो इंग्लिश अब मैं पढ़ रहा हूँ ये मैं खुद के लिए पढ़ रहा हूँ। तो जब मैं अपने आप को इमेजिन कर रहा हूँ तो आपको क्या करना है, खुद को इमेजिन करना है, ठीक है। अब मैं बोलूँगा मैं, तो आप क्या बोलेंगे, मैं, यानी कि खुद को। जैसे आप वीडियो देख रहे हैं तो आप सोचेंगे कि हम मैं मेरे बारे में बात कर रहा हूँ। जैसे अब मैं मेरे बारे में बात कर रहा हूँ तो आप कैसे, हाँ, आप सोचेंगे कि आप अपने बारे में बात कर रहे हो, यानी कि खुद के बारे में। तो जैसे कि समझ के चलिए ये मैं हूँ, ठीक है, मैं पूरी वर्ल्ड से कनेक्ट हूँ, पूरे वर्ल्ड से। चलो ध्यान दो, अगर समझ के चलिए ये मैं हूँ और ये पूरा का पूरा वर्ल्ड है। ये क्या है, वर्ल्ड। इस वर्ल्ड में बहुत सारे लोग हैं, जैसे कि मेरे पेरेंट्स, देन फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, बहुत सारे लोग हैं। मैं इन सबसे कनेक्ट हूँ। तो मैं जिस बेसिस पर कनेक्ट हूँ उससे मैं बोलता हूँ कम्युनिकेशन। क्या बोलता हूँ, कम्युनिकेशन। अगर मैं इन सब से कनेक्ट हूँ तो कौन से बेसिस पर कनेक्टेड हूँ, कम्युनिकेशन के बेसिस पर मैं इन सब से कनेक्ट हूँ। तो सबसे पहले अब आपको ये अंडरस्टैंड करना जरूरी रहेगा कि यार ये कम्युनिकेशन होता क्या है ना। कि अगर सर बोल रहे हैं कि मैंने बोला था अगर मैं अपने आप को इमेजिन कर रहा हूँ तो आप किसको इमेजिन करोगे, खुद को। तो जैसे मैं सबसे कनेक्ट हूँ, अपने पेरेंट्स से, फैमिली से, फ्रेंड्स से, रिलेटिव्स से, जिससे भी मैं कनेक्ट हूँ पूरे वर्ल्ड में, जिससे भी मैं कनेक्टेड हूँ, किसके थ्रू कनेक्ट हूँ, कम्युनिकेशन के थ्रू मैं कनेक्ट हूँ। ओके, तो कम्युनिकेशन क्या है, मैं अपने आप को ही रख कर बताऊँगा, है ना, कि कम्युनिकेशन क्या है। कम्युनिकेशन कुछ और नहीं है, कम्युनिकेशन का सिंपल सा मीनिंग होता है एक्सचेंज करना। क्या करना, एक्सचेंज करना। 1 बाय 1 समझना है बेटा, धीरे धीरे समझना है, कोई जल्दबाजी नहीं है, जल्दबाजी नहीं करनी है। हाँ, तो मैंने क्या कहा, कम्युनिकेशन का सिंपली मैंने आपको क्या समझाया, यहाँ पर एक मीनिंग समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं कम्युनिकेशन की। ध्यान दो, मैं कम्युनिकेशन को बोलता हूँ कि कम्युनिकेशन इज एन एक्सचेंज। क्या बोला मैंने इसे, क्या, एक्सचेंज, एक्सचेंज करना। ओके, तो अब देखो डेफिनेटली आपको अंडरस्टैंड होगा एक्सचेंज करना। क्या एक्सचेंज करना, एक्सचेंज करना स्पीच, अपने आइडियाज, आपके थॉट्स, देन नॉलेज, लव, एंगर, कुछ भी जो भी आपके पास है वो सब कुछ क्या करना, एक्सचेंज करना। किसके साथ एक्सचेंज करना, एक्सचेंज करना इस वर्ल्ड के साथ। वर्ल्ड का मतलब क्या हुआ, अपने पेरेंट्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, एनिमीज़ के साथ, एनिमी दुश्मन, है ना। तो हम सबके साथ क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। जैसे कि मेरे पास बहुत सारे थॉट्स है, आइडियाज़ है, नॉलेज है, प्यार है, एंगर है, गुस्सा है, ये सब मैं क्या कर रहा हूँ, ये मैं एक्सचेंज कर रहा हूँ। किसके साथ एक्सचेंज कर रहा हूँ, ये मैं एक्सचेंज कर रहा हूँ इन सब के साथ। मैंने कहा था जैसे मैं मेरी बात बोल रहा हूँ तो आप अपने आप को यहाँ पर रखोगे, बराबर है। और ये जो हम एक्सचेंज करते हैं इसी को हम क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन। क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन। जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, तो मैं जो पढ़ा रहा हूँ, ओके, तो एक्चुअली मैं मेरा नॉलेज आपके साथ क्या कर रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ।
एक वीडियो बनाई थी मैंने, संडे को मिली होगी ना, तो उस जो मेरी फीलिंग थी, जो मेरे इमोशंस थे, जो करंट सिचुएशन को लेकर चल रहे थे, जो मेरे अंदर थे, उनको मैं क्या कर रहा था, एक्सचेंज कर रहा था। क्या कर रहा था, एक्सचेंज, आपके साथ एक्सचेंज कर रहा था। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन। ओके, एक छोटा सा प्रोसेस बनाते हैं। एक्सचेंज का मतलब क्या होता है, एक्सचेंज मीन्स जैसे ये दो लोग बराबर है, इन दोनों में ये इसे कुछ दे रहा है, ये इसे कुछ दे रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों के बीच में क्या चल रहा है, एक्सचेंज चल रहा है। ओके, इसी को अंडरस्टैंड करना। क्या सिर्फ मैं स्पीच दूंगा, मैं आइडियाज दूंगा, मैं थॉट्स दूंगा, मैं नॉलेज दूंगा, मैं प्यार, मैं गुस्सा, ये सब अकेले मैं करूंगा, नहीं, उधर से भी यही सेम प्रोसेस क्या होने वाला है, एक तरीके से फॉलो होने वाला है। तो इसे एक्सचेंज करना बोलते हैं। क्या करना, एक्सचेंज करना, कि जो भी आइडियाज थॉट्स जो भी है उन सबको एक्सचेंज करना। इसी को हम क्या बोलेंगे, इसी को हम बोलेंगे बेटा कम्युनिकेशन। क्या बोलेंगे, कम्युनिकेशन, राइट। होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, है ना। तो इन सबको हम क्या बोलेंगे, कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन वर्ड को ही सामने रखकर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। कम्युनिकेशन करने के लिए इंसान के पास अलग अलग वेज होते हैं। क्या होते हैं, वेज। सो देखो मैंने क्या कहा, कम्युनिकेशन के, ध्यान देना बेटा, है ना, कम्युनिकेशन के क्या होते हैं, वेज होते हैं। क्या होते हैं, वेज, वेज ऑफ कम्युनिकेशन। वेज का मतलब क्या हुआ, तरीका, किसी भी चीज को करने का एक तरीका होता है। तो कम्युनिकेशन का मतलब क्या हुआ, एक्सचेंज करना, आगे वाले तक वो चीज पहुंचाना। स्पीच, स्पीच समझ में आता है, जो मैं बोल रहा हूँ ये स्पीच है, ठीक है। मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ स्पीच के क्या टाइप्स वगैरह होते हैं। हाँ, तो अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि कम्युनिकेशन के वेज होते हैं। अब वेज क्या होते हैं, तो वेज को हम, जैसे मैं आपको यहाँ पर बोलता हूँ कि मेजरली अगर दो वेज की अगर मैं बात करूँ तो मैं एक बोलता हूँ ओरल और एक मैं बोलता हूँ रिटन। ध्यान देना, कम्युनिकेशन के वेज है। अब जैसे मैंने आपसे कहा कि मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, मेरे थॉट्स, मेरे आइडियाज़ मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। तो मैं दो तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, बात करना मतलब ही क्या बेटा, ओरल। मैं आपके साथ ओरल कम्युनिकेशन कर रहा हूँ, है ना। तो कम्युनिकेशन के तरीके हैं, एक कौन सा है, ओरल। और देखो दूसरा तरीका, मैं आपको बोर्ड पर कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ये कौन सा हो गया, रिटन। तो इससे भी कुछ आइडियाज, थॉट्स आप तक क्या हो रहे हैं, पहुंच रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, वेज, कम्युनिकेशन करने के तरीके, जैसे कि क्या, ओरल, बात करना। बेटा घर पर अगर बात ना करो तो पता है ना कितने दिन तक क्या क्या होता है ना। देन रिटर्न कम्युनिकेशन, आप रिटर्न में पेपर देते हो, लिखते हो, वो देखते हैं, वैल्यूएशन होता है, उसके बेस पर आपको मार्क्स मिलते हैं। दो टाइप के एग्जाम होते हैं ना बेटा, एक होता है ओरल और एक होता है रिटर्न। तो कम्युनिकेशन के वेज है। इसके अलावा भी क्या कम्युनिकेशन के वेज होते हैं, हाँ बिल्कुल होते हैं। कम्युनिकेशन के बहुत सारे वेज है, पोस्चर्स, गेस्चर्स, राइट। इन सबको भी मैं डीपली नहीं बताऊंगा, मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा पोस्चर्स क्या होते हैं, गेस्चर्स क्या होते हैं। देन आई एक्सप्रेशन, फेशियल एक्सप्रेशन, आई एक्सप्रेशन। कभी देखना आप घर पर पापा की आंखें एकदम बहुत बड़ी हो जाती है आपको देखते, तो आप समझ जाते कि यार पापा तो गुस्से में है। इसका मतलब आपको कैसे पता चला वो गुस्से में है, उन्होंने एक वर्ड भी बोला क्या, नहीं बोला, लेकिन आप कैसे समझे, आंखों को देखकर समझे। कभी कभी आप देखेंगे घर पर, आप अगर जैसे ही पहुंचेंगे तो कोई बच्चा छोटा सा अगर आपके घर पर होगा तो वो एकदम से बैठा हुआ है, उसका चेहरा उतरा हुआ है, तो आप समझ जाएंगे कुछ हुआ है। उसका चेहरा उतरा हुआ है तो मे भी आपको पता चल जाए कि कहीं उसको कुछ हुआ तो नहीं है, किसी ने कुछ बोला तो नहीं है। कैसे पता चला, फेशियल एक्सप्रेशन, फेस के ऊपर के एक्सप्रेशन से पता चला। इवन हैंड से, सिंबल से पता चलता है ना, ये विक्ट्री का साइन है, ये इससे पता चल जाता है। अगर कोई होता है ना पॉलिटिशियन जीतता है तो बाहर आता है ऐसे वी शो करता है, या फिर कोई और भी लोग आते हैं तो वी को ऐसे इंडिकेट करते कि यस हम तो विनर है। तो ये हो गया सिंबल के साथ, सिंबल। या फिर डायरेक्शन देना, अगर आपसे कोई पूछता है कि भैया इधर, मतलब अगर मुझे इस जगह पर पहुंचना है तो मुझे कहाँ जाना है, तो आप ऐसे बोलते हैं। तो ये भी क्या हुआ, ये सब क्या हुआ, ये कम्युनिकेशन के वेज हो गए। लेकिन हमें अब उन वेज के बारे में इतना डीप नहीं जाना है। ओके, हमें दो टाइप के कम्युनिकेशन पढ़ने हैं, एक है ओरल और एक क्या है, रिटर्न। ओके, तो जल्दी से रिवाइज करते बेटा। सबसे पहले मैंने क्या कहा, अपने आप को इस जगह पे रखने का। आप इस दुनिया से कैसे है, कनेक्ट है। क्या है बेटा, कनेक्ट। आप इस पूरे वर्ल्ड से कनेक्ट है। तो आप कनेक्ट कैसे है, आप कनेक्ट है
वर्ल्ड मतलब क्या है बेटा, आपके पेरेंट्स, फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स जो भी आ गए वो सब के सब इसमें आ गए है ना। तो आप उन सबसे कनेक्ट है सिर्फ किसके थ्रू, कम्युनिकेशन के थ्रू, कम्युनिकेशन की वजह से। तो कम्युनिकेशन क्या है, जब आप किसी के साथ अपनी स्पीच, आइडिया, स्पीच ओके बताता हूँ है ना, आपकी स्पीच, आपके आइडियाज़, आपके थॉट्स, आपके विचार, आपके पास जो नॉलेज है वो ज्ञान है ना, नॉलेज, लव, एंगर और भी बहुत सारी चीज़ें जब क्या करते हैं बेटा, एक्सचेंज करते हैं है ना। एक्सचेंज करना मतलब आप उनको दे रहे हैं, वो आपको दे रहे हैं, तो यही इसको ही हम क्या बोलेंगे, कम्युनिकेशन। दो मेजर वेज मैंने आपको बताया कम्युनिकेशन के, एक क्या ओरल और एक क्या रिटन। तो अब इन दो वेज की तरफ ध्यान दो, एक ओरल और एक रिटन। इन दोनों के लिए रिक्वायर्ड है, इन दोनों के लिए अगर किसी चीज की नीड है तो वो है बेटा लैंग्वेज। ध्यान देना मेरी जान, क्या बोला मैंने, लैंग्वेज। लैंग्वेज की नीड है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ओरल एंड रिटन। बाकियों के लिए नहीं है, जैसे मैं आंखें निकालता हूं तो क्या लैंग्वेज की नीड नहीं, कुछ बोल थोड़ी रहे है ना, जो बोली जाती है उसे हम क्या बोलते हैं, लैंग्वेज, यानी कि क्या, भाषा है ना, क्या बेटा, भाषा। तो ये जो लैंग्वेज है ना, इसी को हमें अंडरस्टैंड करना है, यही हमें पढ़ना है। अब आपको मैं 3 टाइप की लैंग्वेजेस बताता हूँ, सिंपली अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना। एक तो हो गई आपकी मदर टंग, कौन सी होगी बेटा, मदर टंग। सबके एक मदर टंग होती कि नहीं होती है, अभी ऑब्वियसली होती है। जैसे मेरी महाराष्ट्रियन है ना, मैं मराठी बोलता हूँ, मैं मराठी बोलता हूँ बरोबर, तो मेरी महाराष्ट्रियन है तो ये मेरी क्या होगी, मदर टंग। वैसे ही हमारी एक नेशनल लैंग्वेज है, कौन सी लैंग्वेज है, नेशनल लैंग्वेज। और ऑलमोस्ट लोगों को पता है कि हमारी नेशनल लैंग्वेज कौन सी, हमारी नेशनल लैंग्वेज है हिंदी। हम हिंदी में बात करते हैं। अगर हम कहीं पर चले जाए, हम महाराष्ट्र के बाहर चले जाए, हम दिल्ली जाए, हम बिहार जाए, हम कहीं पर भी पहुंच जाए, कश्मीर पहुंच जाए है ना, कन्याकुमारी से कश्मीर तक कहीं पर भी, तो हमारी नेशनल लैंग्वेज कौन सी है, हिंदी जो हम बोलते हैं। और इसके बाद अब जो तीसरी लैंग्वेज आती है वो आती है बेटा कौन सी, इंटरनेशनल लैंग्वेज है ना। कौन सी लैंग्वेज आती है, इंटरनेशनल लैंग्वेज। इंटरनेशनल लैंग्वेज जो कि क्या है, वो है इंग्लिश, अंग्रेजी, बराबर है। तो इंग्लिश आपकी इंटरनेशनल लैंग्वेज है जो आपको ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर जोड़ती है, ग्लोबल लेवल पर जोड़ती है। कोई भी लैंग्वेज का इंपॉर्टेंस यहाँ पर कम नहीं है। आपको आपकी मदर टंग भी उतने अच्छे से आनी चाहिए, नेशनल लैंग्वेज भी उतने अच्छे से आनी चाहिए, और आपको इंटरनेशनल लैंग्वेज जो कि अभी हम पढ़ रहे हैं वो भी बहुत अच्छे से आनी चाहिए। ओके बहुत सारे स्कूल्स में इंटरनेशनल लैंग्वेज बहुत लेवल पर पढ़ाते हैं, लेकिन बच्चों को अपनी लैंग्वेज नहीं आती। ओके मैं ये चीज़ें कहीं और नहीं देखता, आस पड़ोस में ही देखता हूँ। बच्चों को मराठी, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि मेरा मदर टंग मराठी है, ओके, एंड ऑब्वियसली मैं मराठी मीडियम में पढ़ा हूँ बहुत साल तक, 10th स्टैंडर्ड तक बोल दीजिए, मदर टंग है ना। तो आज जब मैं बच्चों को देखता हूँ जो बड़े बड़े स्कूल में एडमिशन लेते हैं, वहाँ पर पढ़ते हैं, तो उनको अपनी मदर टंग ही नहीं पता होती। मतलब घर पे कुछ चीज़ें होती है वो उनको इंग्लिश में पता है, लेकिन मराठी या हिंदी में नहीं पता है। ओके तो प्लीज़ अपनी मदर टंग की तरफ उतना ही ध्यान देना है, नेशनल लैंग्वेज भी उतनी अच्छे से पढ़नी है, और इंटरनेशनल लैंग्वेज तो हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे है ना, लेकिन अपनी लैंग्वेज की रिस्पेक्ट करिए। तो चलिए, मैंने आपसे कहा कि अगर कम्युनिकेशन करना है तो हमें क्या आनी चाहिए, लैंग्वेज। क्या आनी चाहिए, लैंग्वेज, राइट। अब जब हम लैंग्वेज के बारे में बात करते हैं तो ये क्या हो गया, वे, ओरल और रिटन के अंदर जो हम लैंग्वेज यूज़ करते हैं उसी की वजह से हम आगे वाले से क्या कर पाते हैं, हम अपने थॉट्स रख पाते हैं। एक बार के लिए सोचो, अगर मैं अपने घर पर बैठा हूँ, राइट है ना, तो मैं सबके साथ बात कर पाऊंगा, बिकॉज आई हैव अ प्रॉपर नॉलेज अबाउट माई मदर टंग, दैट्स इट, राइट। तो मैं अच्छे से बात कर लूँगा, परफेक्शन के साथ बात कर लूँगा। मैं बाहर निकलूँगा, मेरे दोस्तों से कहीं इंडिया में घूमूंगा, तब मैं अच्छे से बात कर लूँगा, बिकॉज मेरे पास क्या है, मेरी नेशनल लैंग्वेज है ना। बट अगर मैं ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर कहीं और जाता हूँ, या फिर कोई फॉरेनर अगर मुझसे मिलता है, और अगर मुझे इंटरनेशनल लैंग्वेज जो कि कौन सी है बेटा, इंग्लिश है ना, कौन सी लैंग्वेज है, इंग्लिश, ये नहीं आती, तो मैं कहीं ना कहीं क्या हो जाऊँगा, स्टक हो जाऊँगा, कहीं ना कहीं मैं रुक जाऊँगा। ओके ऐसा नहीं है, आप रुकने नहीं वाले हैं, कोई एक लैंग्वेज किसी इंसान को रोक नहीं सकती, ठीक है। लेकिन हाँ ओके, हम ऐसा कंसीडर करते हैं कि हाँ आपको ये लैंग्वेज आनी चाहिए, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ ना बेटा अभी आपको, है ना, तो आपको ये लैंग्वेज आनी चाहिए। और इसलिए अब हम, मदर टंग तो आपको आती है आपकी, ठीक है,
नेशनल लैंग्वेज भी आती है, हिंदी बहुत प्यार से बोल लेते हो आप, है ना। अब हम कौन सी लैंग्वेज की तरफ आगे बढ़ने वाले हैं, हम बढ़ने वाले आगे इंटरनेशनल लैंग्वेज की तरफ, जो कि कौन सी है, इंग्लिश। तो इसलिए हमें इंग्लिश का बेसिक पढ़ना पड़ेगा, इंग्लिश को एक तरीके से बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। तो अब हम इंग्लिश के साथ स्टार्ट करते हैं। जो भी मैं बोर्ड पर बना रहा हूँ, आप एक अच्छा सा रजिस्टर बनाइए और एक एक बात को पॉइंट आउट कीजिए, नोट डाउन करके रखिए, क्योंकि आपको सारी चीज़ें बहुत काम में आने वाली है। होप यू आर गेटिंग राइट। सो प्लीज़ इसे नोट डाउन कर लीजिए। नोट डाउन करने का तरीका, जस्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट डाउन कर लीजिए, बिकॉज मैं इरेज करने वाला हूँ, है ना। जल्दी से इरेज करेंगे आप, सॉरी, जल्दी से क्लिक करेंगे आप। ओके, तो चलिए अब ध्यान दीजिए। इस पहले लेक्चर में हम बात करेंगे पिलर्स के बारे में, कॉलम्स के बारे में। मैंने आपसे कहा था कि हर एक चीज का एक बेसिक होता है ना। एवरीथिंग हैज़ अ बेसिक। तो हम बेसिक के बारे में बात करेंगे, इनके पिलर्स के बारे में बात करेंगे। अगर ये पिलर्स, जितने भी पिलर्स है, कॉलम्स है, अगर आप इसे बहुत अच्छे लेवल से अगर अंडरस्टैंड कर गए तो आप एक बहुत ही अच्छी बिल्डिंग बिल्ड कर लेंगे, जिसको हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, सेंटेंस। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, ओके, हाँ, हम क्या पढ़ रहे हैं अब, इंग्लिश। क्यों पढ़नी है, क्योंकि ये कम्युनिकेशन की एक, है ना, लैंग्वेज है जो हमें बात करनी है रिटर्न में, दो तरीके से। तो अब जब हम बात करते हैं बेसिक इंग्लिश के बारे में, तो हमें एक्चुअली क्या आना चाहिए, हमें एक तरीके से समझ कर चलिए कि हमें कुछ पिलर्स जो है वो स्ट्रॉन्ग करने हैं। तो वो पिलर्स कौन से हैं, ऐसे कौन से पिलर्स है इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर जिनका नॉलेज होने से हम एक प्रॉपर सेंटेंस बना लेंगे। ओके, तो सबसे पहले इंग्लिश में, ओके, जो पिलर्स है जो हमें पढ़ने हैं, हम उनके बारे में बात करते हैं और उनको वन बाय वन हम क्या करने वाले हैं, क्लियर करने वाले हैं। तो सबसे पहले एक बात ध्यान दो, जब मैं इंग्लिश के बारे में बात करता हूँ, किसके बारे में, इंग्लिश के बारे में, तो हमें ये सीखना है, देखो पॉइंट की तरफ ध्यान दो, हमें ये सीखना है कि सेंटेंस इंग्लिश में लिखा कैसे जाएगा या फिर कैसे बनेगा। मतलब हमारा पूरा फोकस सबसे पहले इसी चीज के ऊपर जाने वाला है कि इंग्लिश में सेंटेंस, इंग्लिश में क्या, सेंटेंस, है ना। सेंटेंस ही तो बोलते आना चाहिए आपको, और किसी बात के बारे में तो कोई बात हो ही नहीं रही यहाँ पर। आपको अगर सेंटेंस बोलने आ गया इंग्लिश के, तो इसका मतलब आप इंग्लिश सीख जाओगे इजीली, ठीक है। तो सबसे पहले हम सेंटेंस को अंडरस्टैंड करते हैं। सेंटेंस के अंदर दो चीज़ें हैं जिनको मिलाकर सेंटेंस वर्ड बना है, ध्यान देना दोस्त। एक वर्ड है सेंस और एक वर्ड है टेंस। एक वर्ड कौन सा है, सेंस, और एक वर्ड कौन सा है दोस्त, टेंस। इन दोनों को मिलाकर, है ना बेटा, इन दोनों को मिलाकर कौन सा वर्ड बना है, सेंटेंस। मतलब ये हुआ इसका कि एक सेंटेंस के अंदर प्रॉपर सेंस और प्रॉपर टेंस जब यूज किया जाता है तभी वो सेंटेंस कहलाता है। क्या कहलाता है, सेंटेंस, है ना। फिर से क्या, प्रॉपर सेंस और प्रॉपर टेंस जब यूज होता है तभी वो क्या बनता है, सेंटेंस बनता है। ओके, तो चलिए सेंटेंस को तो वैसे हम डेफिनेशन हम बाद में डिस्कस करेंगे सेंटेंस का, जब हम सेंटेंस के टाइप्स वगैरह पढ़ेंगे। लेकिन अभी हम जो बोल रहे हैं कि यार इंग्लिश के अंदर एक सेंटेंस बनाना सीखना है हमें। ओके, और ये जो सेंटेंस है इसका सिंपल सा मीनिंग क्या कहा मैंने, इसका सिंपल सा मीनिंग आप लोगों से कहा मैंने कि ये दो वर्ड से मिलकर बना है, एक है सेंस और एक है टेंस। तो टेंस तो बात की बात है, जब हम टेंस पढ़ेंगे तब, लेकिन सबसे जरूरी है सेंस।
आपके सेंटेंस के अंदर आपका अगर सेंस नहीं है, सेंस समझ में आता है क्या बोलना है क्या नहीं, कौन सा वर्ड यूज होगा, उसकी पोजीशन क्या होगी, वो पहले आएगा बाद में आएगा कैसे आएगा, ये सब अंडरस्टैंड करना है ना, दैट इज कॉल्ड सेंस। तो अगर ये सेंस आपके पास अगर आ जाए तो हम एक प्रॉपर सेंटेंस क्रिएट कर पाए, मतलब आपको पता होना चाहिए ना, है ना। तो इस सेंस में ही हमें क्या करना है, अपनी मास्टरी लानी है, इस सेंस वाले पार्ट को ही हमें बहुत ज़्यादा परफेक्ट बनाना है। तो इस सेंस में हमें क्या क्या पढ़ना है, ओके इस सेंस में हमें क्या क्या क्लियर करना है, कितने अच्छे से इसे क्लियर करते हुए आगे बढ़ना है। तो यही है बेटा पिलर्स। सेंस को ही मैं नाम देता हूँ कि सेंस जो है वो इंग्लिश के पिलर्स है। अगर आप सेंस समझ गए, यानी कि अगर आप ये इंग्लिश के पिलर्स अगर अंडरस्टैंड कर गए तो समझ जाइए कि आपको सब कुछ ईजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा। तो वन बाय वन वो सारे पिलर्स लिखते हैं और नेक्स्ट लेक्चर से उसको स्टार्ट करते हैं। आप सब कुछ नोट डाउन करके रखेंगे, राइट। तो चलिए सबसे पहले आता है नाउन। सबसे पहले क्या आता है दोस्त, नाउन, ठीक है। इसके बाद आता है प्रोनाउन। क्या आने वाला है, प्रोनाउन, प्रोनाउन। देन थर्ड वन इज वर्ब। क्या पढ़ना है हम लोगों को, वर्ब। वर्ब के अंदर हमें दो पढ़ना है बेटा, ध्यान दो। एक हमें पढ़ना है मेन वर्ब और दूसरा हमें पढ़ना है हेल्पिंग वर्ब। एक क्या पढ़ना है, मेन वर्ब और दूसरा क्या पढ़ना है, हेल्पिंग वर्ब। ये रहा थर्ड, है ना। पहला क्या, नाउन, देन प्रोनाउन, देन वर्ब। उसके बाद हमें क्लियर करना है एडजेक्टिव। क्या क्लियर करना है, एडजेक्टिव। ये सब हम क्लियर करेंगे, हाँ, एक एक करके एडजेक्टिव। देन उसके बाद जो टॉपिक हमें कवर करना है वो है एडवर्ब। क्या कवर करना है, एडवर्ब। एडवर्ब के बाद जो कवर करेंगे वो रहेगा प्रेपोजिशन। क्या रहेगा दोस्त, प्रेपोजिशन। अच्छे से नोट डाउन करके रखना, ठीक है। देन उसके बाद आएगा इंटरजेक्शन। क्या आने वाला है, इंटरजेक्शन। देन नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं वो है कंजंक्शन। क्या पढ़ने वाले हैं, कंजंक्शन। और एक टॉपिक दैट इज आर्टिकल। ऐसे मत सोचना कि मतलब पहले यही टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। 3 टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट वो सबसे पहले स्टार्ट करने, वो है नाउन, प्रोनाउन एंड वर्ब, ओके। ये इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा, इसी के बेस पर एक सेंटेंस बनता है। बट ऐसा नहीं कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इनका इंपॉर्टेंस जो होता है वो बहुत अलग लेवल पर होता है और ये हमें आना चाहिए, ओके। तो गाइज ये रहे आपके सेंसेस, यानी कि आपको इन बातों का अगर सेंस है, मतलब अगर आप इन चीज़ों को जानते हैं तो आप समझ जाना कि आप प्रॉपरली एक सेंटेंस अंडरस्टैंड कर लोगे। कल हम देखेंगे सेंटेंस का एक ऑफिशियल डेफिनेशन और फिर एक एक को पहले अंडरस्टैंड करेंगे और एक एक का हिंट हम कवर करेंगे। जैसे कि मैंने आपसे कहा है वीडियो थोड़ी छोटी रहेगी स्टार्टिंग में। प्लीज़ जितने भी बच्चे हैं एक बात को ध्यान दो, 2 मिनट लूँगा मैं आपकी और, है ना। वीडियो कट नहीं करना बेटा, लास्ट तक देखो। तो एक बात को ध्यान रखो कि जितने भी ऐसे बच्चे हैं आपके रिलेटिव्स में है या फिर आपके फ्रेंड सर्कल में है जो लिटरली बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, ओके, 5th स्टैंडर्ड से लेकर ऑलमोस्ट जितने भी लोग हैं, हाउस वाइफ्स है, जो भी है, घर पर काम करते हैं या फिर ऑफिस में जॉब करते हैं, जो भी है, उन सब के लिए ये वीडियो बेनिफिशियल बनने वाली है। तो मैं चाहूँगा कि आप कुछ भी करके आप सबके साथ इस वीडियो को शेयर करें। और हाँ प्लीज़, मैं अब तक बोलता नहीं था बट मैं चाहूँगा कि आप वीडियो को लाइक करें। अगर आप वीडियो देखते, अगर आपको सच में लगता है कि हाँ हम कुछ अलग कर रहे हैं इस पर्टिकुलर टाइम पर, है ना, तो आप वीडियो को लाइक करें। और कैसा होता है ना, आप लाइक करते हैं ना तो हमारी वीडियो बहुत सारे लोगों तक